सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। पिछले वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 3 तक की हमने विस्तार से व्याख्या की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक 4 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। इसमें श्लोक 4 है, कथम विस्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजहारा वरिसूदन। पहले आपने देखा अर्जुन उवाच। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तुम्हारा इस समय सबसे बड़ा दायित्व है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन युद्ध की आशंका या युद्ध को लेकर के अर्जुन के मन में जो न करने का विचार चल रहा है वो अभी तक दूर नहीं हो पा रहा। अर्जुन अभी भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझे युद्ध करना चाहिए या मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बार बार सवाल पूछते हैं, बार बार अपनी मन की शांति के लिए उनसे प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे हरिसूदन, हे मधुसूदन। मधुसूदन भगवान कृष्ण का ही नाम है। और यह नाम क्यों पड़ा? यह नाम इसलिए पड़ा कि भगवान कृष्ण ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। तो मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है। और एक यहाँ पे कहा गया है अरिसूदन है। अरिसूदन, अरि यानी शत्रु, शत्रु का विनाश करने वाले, शत्रुओं का हनन करने वाले। इस वजह से, शत्रुओं के संहारक होने की वजह से भगवान कृष्ण को अरिसूदन भी कहा जाता है। तो इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे मेरे भीष्म पितामह को, कैसे मेरे गुरु द्रोण को इस युद्ध में मैं मार सकता हूं। मैं कैसे इन पूजनीय जो मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, इनके प्रति मैं उलटकर कैसे बाण चलाऊंगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। तो हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं मेरे गुरु द्रोण और मेरे पितामह भीष्म, इन पर बाण नहीं चला पाऊंगा या उलट करके इन पर आक्रमण नहीं कर पाऊंगा। यदि वो पहले आक्रमण करते हैं तो भी अहम न प्रतियोत्स्यामि, मैं उलट करके इन पर आक्रमण प्रहार नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे इस युद्ध से विरक्त कीजिए, इस युद्ध के इस दायित्व से मुझे मुक्त कीजिए, और मैं युद्ध कर पाने में भी समर्थ नहीं हूं, मेरा मार्गदर्शन दीजिए। इस प्रकार की भावना इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं। एक एक शब्द का हम अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हमें श्लोक में अन्वय करना होता है। अन्वय क्या है? अन्वय है अर्जुन उवाच। सबसे पहले हम कहेंगे अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? कहते हैं मधुसूदन अहम संख्ये, संख्ये यानी युद्ध में, युद्धे। कथम मधुसूदन संख्ये अहम, अहम यानी मैं, भीष्मम द्रोणम च इषुभिः प्रतियोत्स्यामि। भीष्म को और आचार्य द्रोण को इषुभिः, इषुभिः बाणैः, बाणों से, बाणों के द्वारा, कथम प्रतियोत्स्यामि, उलट करके कैसे मैं उन पर वार करूंगा,
कैसे मैं उनसे युद्ध करूंगा, ये मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि दोनों ही क्या है? तो पूजार हो, पूजार हो। यहाँ पे अयादि संधि है, औ का आव हो जाता है तो पूजहार व रिसूदन इस प्रकार से रूप बनता है। तो दोनों ही मेरे लिए पूजहार हो है। पूजहार हो मतलब पूजा के योग्य है, पूजनीय है। तो क्या अर्थ निकला इस श्लोक का? इस श्लोक का अर्थ निकलता है कि हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं कैसे युद्ध में, संख्य यानी युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण को प्रतियोत्सामी इषुभिः, बाणों के द्वारा कैसे मैं उलट करके उन पर वार करूंगा, क्योंकि वह दोनों ही मेरे लिए पूजहार हो, पूजा के योग्य है, पूजनीय है। इसलिए मैं उन दोनों पर उलट करके वार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनसे मेरा एक स्नेह, एक प्रेम जुड़ा हुआ है, मेरे एक अंतरात्मा का एक संबंध उनसे जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मुझे धनुष विद्या सिखाई, जिन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। क्या मैं उन पर वार कर पाऊंगा? और मेरा साक्षात उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, मेरा उनसे वैर भी नहीं है, फिर मैं क्यों उन पर बाण चलाऊं, क्यों उलट करके युद्ध में मैं उन पर प्रहार करूं? ये मेरे से नहीं हो पाएगा है मधुसूदन, इसलिए मुझे आप युद्ध से दूर रखें। इस प्रकार का एक भाव इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन प्रकट करता है। अब इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के साथ में, जैसे यहाँ पर मैंने कहा अयादि संधि है, ऐसे भीष्मम अहम इषुभिः, यहाँ पर तृतीया बहुवचन है, बाणई। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें व्याकरणिक दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण है, उनको हमें जानना चाहिए। संस्कृत में भी भावार्थ हमें याद रहे, हम बोल पाएँ, ऐसा सामर्थ्य हमें विकसित करना चाहिए। संस्कृतेन वयम अस्य श्लोकस्य एवं अर्थम स्पष्टयितुं वक्तुं वा शक्नुमः यत् अर्जुनः वदति। अर्जुनः अवदत्। किम् अवदत्? हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, अस्मिन् युद्धे अहं मम पितामह भीष्मं मम गुरुद्रोणाचार्यं च प्रतियोत्स्यामि इति मम कृते संभवं नास्ति। युद्धे एतयोः सह अथवा एताभ्यां सह अहं युद्धं कर्तुं समर्थः नास्मि, यतोहि एतौ द्वौ मम कृते पूजनीयौ स्तः। अर्थात अस्मिन् युद्धे एताभ्यां सह अहं युद्धं कर्तुं न अर्हामि, न शक्नोमि इति युद्धविषये निषेधसूचकम् अर्जुनः मधुसूदनं प्रति ददाति। एवं संस्कृतेन अस्य श्लोकस्य भावार्थः अस्ति। ऐसा संस्कृत में इस श्लोक का भावार्थ है। सभी श्लोकों का संस्कृत में भावार्थ हो सकता है हम नहीं बता पाएँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सभी विद्यार्थियों को इसका संस्कृत में भावार्थ भी जानना चाहिए। प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना चाहिए, संस्कृत में भावार्थ जानना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, विशेष्य, विशेषण, उपसर्ग, अलंकार, अनुष्टुप, छंद, इन सब का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक श्लोक का करना है, तब वो श्लोक अच्छे से समझ में आएगा। हमारा 5वां श्लोक है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। देखिए, इस श्लोक में भी अर्जुन अपनी वही व्यथा पुनः प्रकट कर रहा है। क्या व्यथा प्रकट कर रहा है?
कि हे मधुसूदन, गुरुन हत्वा, अपने गुरुजनों को मार करके या गुरु सदृश अन्य महानुभावों को युद्ध में मार करके मुझे क्या मिलेगा? तब भी तो मैं काम और अर्थ से पूर्ण विषयों को ही तो पूरा करूंगा। इनको मारने से तो ज्यादा अच्छा है भिक्षम अपीह लोके, भोक्तुम भिक्षम, भिक्षा का अन्न खा करके जीवन जीना मुझे ज्यादा श्रेयस्कर लगेगा मेरे गुरु और गुरु सदृश अन्य वरिष्ठ जनों को मार करके काम और अर्थ का भोग करने से ज्यादा मुझे प्रिय है भिक्षा का अन्न खा करके जीना। इस प्रकार की भावना अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, इसका हम अन्वय देखेंगे कि महानुभावान गुरुन हत्वा, महानुभाव गुरुओं को हत्वा, अहत्वा, न मार करके, अहत्वा, देखिए यहां पर गुरुन न, यहां पर हलंत है, तो यहां पर हम देखेंगे न गुरु न अहत्वा, तो गुरुओं को न मार करके, महानुभाव गुरुओं को न मार करके क्या मुझे प्रिय है? इह लोके भिक्षम अपि भोक्तुम श्रेय, है ना। इह लोके भिक्षम, इह लोके भिक्षम अपि, भिक्षम अपि भोक्तुम श्रेय। इह लोके है, यहां पर ई है, यहां पर दीर्घ संधि है, अपि और ई है, तो इह लोके, इस संसार में, भिक्षम भोक्तुम श्रेय, भिक्षम यानी भिक्षा का अन्न या भिक्षा, भोक्तुम खाना, श्रेय श्रेयस्कर है, तुमुन प्रत्यय है, के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस लोक में गुरुओं को न मार करके यदि मुझे भिक्षा का अन्न खाना पड़े या भिक्षाटन करना पड़े या भिक्षा मांगनी पड़े तो वह भी मुझे श्रेयस्कर है, वह भी मुझे प्रिय है। गुरुओं को न मार करके भिक्षा का अन्न खाना मैं ज्यादा पसंद करूंगा, मुझे ज्यादा श्रेयस्कर लगेगा भिक्षा का अन्न खाना। मेरे गुरु यदि बचे रहते हैं, मेरे गुरु यदि सुरक्षित रहते हैं, तो मैं उस स्थिति में भिक्षा का अन्न भी खा लूंगा। फिर क्या करते हैं? क्योंकि ऋत्वा हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरु निहेव, हत्वा यानी मार करके, कत्वा प्रत्यय यहां पर करके अर्थ यहां पर होता है। मार करके क्या करूंगा? यदि उनको मैंने मार भी दिया तो क्या होगा? अर्थ कामांस्तु, अर्थ और कामान, अर्थों का और कामों का, एव भुंजीय, उनका भोग ही तो करूंगा। इनको मार करके क्या होगा? रुधिर प्रदिग्धान, अर्थ कामान भोगान तो ये भुंजीय, कि अर्थ और काम रूप जो भोग है उन भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। और कैसे? रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए ये मेरे हाथ, रुधिर से खून से लथपथ जो मेरे ये हाथ होंगे, जिन हाथों ने स्वयं के गुरु को मारा हो, जिन हाथों ने अपने स्वयं के भाइयों को मारा हो, जिन हाथों ने स्वयं के पितामह जैसे पूजनीय व्यक्ति का हनन किया हो, ऐसे व्यक्तियों से को मारे हुए रुधिर से प्रदिग्ध, रुधिर से लिप्त जो मेरे हाथ होंगे, वो मेरे हाथ क्या करेंगे? अर्थ यानी धनार्जन, काम, विषय वासना, इन सब का ही तो मैं भोग करूंगा। तो इन सब के भोगों के लिए मैं अपने प्रियजनों का हनन कर दूं, उन प्रियजनों को खत्म कर दूं, उनको मार दूं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो हे मधुसूदन, मेरा आप इसमें मार्गदर्शन दीजिए, मैं ये युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार की भावना इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन प्रकट करते हैं। इसमें, इस श्लोक में भी, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि
भेक्ष्यम अपि, अपि ई है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अपि और ई है, दीर्घ संधि है यहाँ पर। इस प्रकार से इसमें भी उपजाति छंद है। उपजाति छंद क्या होता है? श्लोक उपजाति छंद में प्रत्येक पाद में 11 मात्राएं होती है, 11 वर्ण होते हैं, और ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जो छंद है, उन दोनों छंदों का मिश्रण इस छंद में है। उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों का एक मिश्रण रूप है। प्रत्येक पाद में 11 मात्राएं होती है। अनंतरोदीरित लक्षण भजो पादौ यदि या उपजातयस्ता, इस प्रकार से इसका लक्षण है। इस उपजाति छंद के लक्षण को सभी विद्यार्थियों को याद करना चाहिए। जब 10, 15 या 20 नंबर के जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें छंद सहित हमें इसकी व्याख्या करनी होती है। संस्कृत में भावार्थ भी लिखना होता है, संस्कृत में व्याख्या भी करनी होती है, इसलिए हमें छंदों का ज्ञान भी होना चाहिए। सभी विद्यार्थी इसको और ध्यान से पढ़ेंगे, पुस्तक के माध्यम से और गंभीरता से इसको पढ़ेंगे, और सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।